हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंटिन्यू विद द स्टमक एट द पाइलोरिक स्पिंचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने स्टमक में देखा था, जो स्टमक का एंड वाला पार्ट था जहाँ पर आपका पाइलोरिक स्पिंचर था, उसके बाद से आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ इज अबाउट 5 मीटर। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ आपकी 5 मीटर रहती है। एंड बात करें हम डायमीटर के बारे में, तो उसका जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर। एंड इट अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन एट द इलियोसिकल वॉल। और डियर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो हमारा इलियोसिकल जो वॉल जहाँ पर प्रेजेंट रहता है वहाँ से ये आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके साथ अटैच रहता है। एंड इट लाई इन एब्डोमिनल कैविटी एंड सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। डियर जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड रहता है, और साथ में ये हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उससे भी सराउंडेड रहता है। जैसे जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इसमें हमारी 4 टाइप की कैविटीज़ प्रेजेंट रहती है। तो जो हमारी फर्स्ट होती है आपकी वो आती है क्रेनियल कैविटी, सेकंड होती है थोरेसिक कैविटी, एंड थर्ड होती है एब्डोमिनल कैविटी, एंड फोर्थ होती है आपकी पैल्विक कैविटी। और हम बात करें जो लार्जेस्ट कैविटी होती है ह्यूमन बॉडी में वो होती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी। इसके अलावा हम स्मॉलेस्ट जो कैविटी है हमारी ह्यूमन बॉडी में उसके बारे में बात करें तो वो होती है आपकी क्रेनियल कैविटी। In the small intestine, chemical digestion of food is completed and absorption of most nutrient take place. Digestion जो हमारा small intestine होता है यहाँ पर को फूड का केमिकल डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसके अलावा जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होता है। एंड इकोलाई साल्मोनेला टाइफी फाउंड इन द इंटेस्टाइन। इसके अलावा हमारे जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जैसे इकोलाई हो गया, साल्मोनेला टाइफी हो गया, ये भी हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है आपका पेयर पैचेस सिक्रेटेड बाय द इलियम एंड फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डिजेस्टिन जो हमारा पेयर पैचेस होता है वैसे तो ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम का भी पार्ट है, लेकिन ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम वाला पार्ट होता है वहाँ से सिक्रेट होता है, और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जेजुनम वाला पार्ट होता है वहाँ पर कोई प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंप्राइज ऑफ 3 कंटिन्यू पार्ट्स। और डियर जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका ड्यूडेनम, सेकंड आता आपका जेजुनम, एंड थर्ड आपका इलियम। डियर जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो है आपका ड्यूडेनम, एंड जो सेकंड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम जेजुनम, एंड थर्ड वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम इलियम। इसके अलावा जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक इलियोसिकल वॉल होती है, इसके थ्रू ये आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उससे अटैच रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्टली अब बात करते हैं ड्यूडेनम के बारे में। दिस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कर्व अराउंड द हेड ऑफ द पैनक्रियाज। डियर स्टूडेंट, जो आपका ड्यूडेनम की लेंथ होती है ये आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। और हमने ईसोफेगस भी देखा था, याद रखिएगा स्टूडेंट, जो ईसोफेगस होता है और जो ड्यूडेनम होता है दोनों की लेंथ आपकी 25 सेंटीमीटर रहती है। इसके अलावा जो हमारा पैनक्रियाज होता है उसके साइड में जो कर्व आता है वही क्या है आपका ड्यूडेनम है। एंड यस, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं जो ड्यूडेनम होता है इसका शेप हमारा सी शेप का रहता है। पॉइंट देखते हैं, सिक्रेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज मर्ज इन कॉमन स्ट्रक्चर हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला एंड एंटर द ड्यूडेनम एट द ड्यूडेनम पेप्लाई। डिस्टेंस जो हमारा गॉल ब्लैडर और जो पैनक्रियाज का सिक्रेशन होता है एक कॉमन स्ट्रक्चर हमारा मर्ज हो जाता है, जैसे आपका कॉमन बाइल डक्ट होती है, ठीक है ना, जो हमारे पैनक्रियाटिक डक्ट होती है ये एक साथ कॉम्बाइन होकर क्या बनाते हैं आपका हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला आपका बनाते हैं। एंड ये हमारी जो ड्यूडेनम पेप्लाई होती है वहाँ पर क्या होते हैं एंटर भी हो जाते हैं। एंड द ड्यूडेनम पेप्लाई इज गार्डेड बाय अ रिंग ऑफ स्मूथ मसल दैट्स कॉल्ड हिपैटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर एंड स्पिंचर ऑफ ऑडे। डियर जो हमारा ड्यूडेनम जो पेप्लाई होती है ये हमारे एक जो स्मूथ मसल्स की जो रिंग होती है उससे एक गार्डेड रहती है, कवर्ड रहती है, जिसको हम बोलते हैं आपका हेपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर, और इसको हम स्पिंचर ऑफ ऑडे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम जेजुनम के बारे में। दिस इज द मिडिल सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज अबाउट 2 मीटर लॉन्ग। डिस्टेंस जो आपका जेजुनम होता है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल वाला पार्ट होता है जिसकी लेंथ हमारी 2 मीटर होती है। नेक्स्ट जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है आपका इलियम। दिस टर्मिनल सेक्शन इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग एंड एंड एट द इलियोसिकल वॉल। डिस्टेंस जो हमारा इलियम होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा एंड वाला पार्ट होता है जिसकी लेंथ आपकी 3 मीटर होती है एंड एट द इलियोसिकल वॉल। और ये आपका जो इलियोसिकल वॉल जहाँ पर प्रेजेंट होती है वहाँ तक ही ये प्रेजेंट रहता है।
एंड विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम द इलियम टू द सीकम। और डियर स्टूडेंट, जो आपका इलियोसिकल वॉल होता है ये हमारे जो डाइजेस्टिव फूड होता है यानी जिसका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है उसके फ्लो को मेंटेन करता है, ठीक है। एंड कहाँ से, इलियम से सीकम में जाने में। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन प्रिवेंट बैक फ्लो। और डियर स्टूडेंट, जो सीकम होता है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। इसके अलावा जो हमारा फूड है उसका जो बैक फ्लो है उसे ही प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लैंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। डियर स्टूडेंट, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें आपकी दो टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्ट आपका ब्रूनर ग्लैंड, सेकंड आता है आपकी क्रिप्ट ऑफ लिवरहेड। डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे ब्रूनर ग्लैंड के बारे में। जो हमारे ब्रूनर ग्लैंड होती है इसमें से आपकी तीन चीज़ें सीक्रेट होती हैं। फर्स्ट है आपका म्यूसिन। जैसे जो म्यूसिन होता है ये हमारे फूड के जो पासेज है उसके लिए आपका लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये हमारा जो म्यूकोसा लेयर होती है उसको डैमेज होने से भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा है सिक्रेटिन एंड सीसीके। डिस्टेंस ये दोनों हमारे हार्मोन होता है। फर्स्ट हम बात करें सिक्रेटिन के बारे में, तो जो सिक्रेटिन होता है स्टूडेंट्स ये हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसकी रेगुलेशन में भी हमारा हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारा गॉल ब्लैडर और जो पैनक्रियाज होता है उनके सिक्रेशन को सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। जैसे हमारा सीसीके, डिस्टेंस सीसीके है इसको हम कोलिसिस्टोकाइनिन भी बोलते हैं। और जो सीसीके है ये हमारे जो गॉल ब्लैडर होता है और जो आपका पैनक्रियाज होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रिगर करता है। अब हम बात करते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवरहेड के बारे में। इट इज़ अ ट्यूबुलर ग्लैंड फॉर्म फ्रॉम द म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बिटवीन द बेस ऑफ द विलाई। डिस्टेंस जो आपका क्रिप्ट ऑफ लिवरहेड होता है ये आपका एक ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा होती है ये उसके द्वारा हमारा बनता है। और इसके अलावा ये हमारी जो विलाई होती है और उनके बेस के बीच में हमारा ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड द सेल्स ऑफ दिस ग्लैंड सीक्रेट इंटेस्टाइन जूस। इसके अलावा जो हमारे सेल्स प्रेजेंट रहती हैं क्रिप्ट ऑफ लिवरहेड में ये हमारा जो इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसको सीक्रेट करने में भी हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है द सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाइज द होल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डिस्टेंस जो आपका आर्टरी सप्लाई होता है यानी जो ऑक्सीजनल ब्लड सप्लाई होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आपका मेजेंट्रिक आर्टरी के द्वारा होगा। नेक्स्ट है आपका वेनस ड्रेनेज इज बाय द सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन विच जॉइन अदर वेन टू फॉर्म द पोर्टल वेन। डिस्टेंस जो आपका वेनस ड्रेनेज होगा यानी जो आपका डी ऑक्सीजन जो ब्लड है उसका जो ड्रेनेज होगा वो आपका सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन के द्वारा आपका इसका ड्रेनेज होगा। एंड विच जॉइन अदर वेन टू फॉर्म द पोर्टल वेन। इसके अलावा ये हमारे अदर जो वेन्स होती हैं उसके द्वारा जुड़ता है ताकि जो हमारा पोर्टल वेन है उसको ये बना सके। नेक्स्ट आपका द पोर्टल वेन कंटेन्स अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जैसे जो आपका पोर्टल वेन होता है इसमें हमारा हाई कंसंट्रेशन में जो हमारे फूड से एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे इसमें प्रेजेंट रहेंगे। एंड दिस ब्लड पासिस थ्रू द लिवर बिफोर एंटरिंग द हेपेटिक वेन। और डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपका ये ब्लड है हमारे हेपेटिक वेन में एंटर होने से पहले हमारे लिवर में पास होता है एंड अल्टीमेटली इनटू द इन्फीरियर वेना कावा। उसके बाद हमारा जो इन्फीरियर वेना कावा होता है उसमें एंटर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल जूस के बारे में। अबाउट 1500 ml ऑफ इंटेस्टाइनल जूस आर सीक्रेटेड डेली बाय द ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डिस्टेंस जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं उसके द्वारा डेली 1500 ml हमारा इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। इट इज़ स्लाइटली बेसिक। और जो आपका इंटेस्टाइनल जूस होता है ये स्लाइटली बेसिक होता है यानी एल्कलाइन नेचर का होता है एंड कंसिस्ट ऑफ वाटर, लुब्रिकेटिंग म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट टू यूटिलाइज गैस्ट्रिक एसिड। और इसमें आपका वाटर, लुब्रिकेटिंग म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट रहते हैं ताकि जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका यूटिलाइजेशन हो सके। डिस्टेंस इसके अलावा जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें जो फंक्शन होते हैं इसके वो होता है आपका फूड का कंप्लीट केमिकल डाइजेशन करना। इसके अलावा इसमें आपका पेयर्स पैसेज प्रेजेंट रहते हैं जो आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन एंटर होता है उसको किल करने में हमारा हेल्प करता है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, subscribe and share this channel for more updates.